मेरा मानना है कि सभी विश्वासियों को शैतान से युद्ध करना पड़ता है। यहाँ तक कि यीशु मसीह को शैतान से युद्ध करना पड़ा था। सभी मसीहों को शैतान का सामना करना पड़ता है। अगर अभी तक आपने शैतान का सामना नहीं किया है तो हो सकता है आप सच्चे मसीह नहीं हैं। शैतान विश्वासियों को फिर से गिराना चाहता है ताकि उसकी गुलामी करे। अगर आप शैतान से परेशान हैं तो शैतान पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनें। मैं आपको कोई शॉर्टकट मंत्र नहीं बताने वाला हूं। आपको एक काम करना है जिसको आपको पूरी ईमानदारी से करना है। आप अधिकतम 1 साल में शैतान पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर सकते हैं। शैतान पर विजय प्राप्त किए बिना मसीह जीवन जीना व्यर्थ है, क्योंकि शैतान की गुलामी करने वाला मसीह जीवन का अंत नरक ही होता है। मेरी समझ से अधिकांश मसीह जीवन भर शैतान से आत्मिक लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन शैतान पर विजयी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि किस प्रकार से शैतान पर विजय प्राप्त करना है या शैतान को पराजित करना है। शैतान चाहता है कि आप चर्च भी जाए, प्रार्थना भी करे, सेवकाई भी करे, लेकिन आप पर शैतान का ही नियंत्रण हो। क्या आप भी शैतान के द्वारा नियंत्रित मसीह जीवन बिता रहे हैं? मेरा उद्देश्य है कि आप सभी मसीह शैतान के बुरे चालों को समझे, उन पर विजय प्राप्त करें। मैंने आपको बताया है कि शैतान पर पूरे 1 साल के अंदर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक संपूर्ण बाइबल का अध्ययन करने में और उसको समझने में कम से कम 1 साल का समय लगता है। लेकिन हाँ, बाइबल में उल्लिखित बातों को मानने में मनुष्य का जीवन भी कम पड़ जाएगा। आप अपने अगल बगल के लोगों को देख सकते हैं, जन्मजात मसीह हैं, लेकिन बाइबल के बारे में ABCD का भी नॉलेज नहीं रखते हैं, अर्थात बाइबल का ज्ञान शून्य है। सिर्फ चर्च के अगुए का ही बात सुनते हैं, सही या गलत को परख नहीं सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप नियमित रूप से बाइबल पढ़िए और उनको मानने का अभ्यास कीजिए। 1 साल के अंदर में आप एक सच्चा मसीह या बाइबल का विश्वासी बन सकते हैं और शैतान आपसे तर-तर कांपेगा। मैं आपको बाइबल से एक उदाहरण बताना चाहता हूं ताकि जो दावा मैं कर रहा हूं बिल्कुल सही साबित हो। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन 1 से 11 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह का शैतान द्वारा परिचय का वर्णन मिलता है। यहाँ पर यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। आपको बता देना चाहता हूँ कि यीशु डूब की बपतिस्मा लिया, ना कि वर्तमान की कलीसिया में प्रचलित छिड़काव बपतिस्मा। छिड़काव बपतिस्मा को बाइबल बपतिस्मा नहीं मानती है। यीशु को परमेश्वर की आत्मा जंगल में ले जाता है। यीशु 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। उसके बाद यीशु को भूख लगती है। यीशु का संबंध परमेश्वर साथ था, इसलिए उन्हें भूख का आभास नहीं हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन 3 से 4 में लिखा हुआ है कि शैतान यीशु का परिचय लेता है ताकि यीशु शैतान के सामने झुक जाए या हार जाए। यीशु को बाइबल के वचन पूरी तरह से पता है, क्योंकि बपतिस्मा लेने के समय ही परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरी है। शैतान हमसे ज़्यादा अर्थात दिन रात बाइबल पढ़ता है। हम तो सिर्फ रविवार को पढ़ते हैं, शैतान हमसे ज़्यादा बाइबल पढ़ता है और जानता है। यहाँ पर यीशु ने शैतान को हरा दिया, शायद हम होते तो नहीं हरा पाते। इसीलिए शैतान हमारे मसीह जीवन को तबाह कर रखा है। सभी मसीहों को चाहिए कि नियमित रूप से बाइबल पढ़े और उनको मानने का भी अभ्यास करें। दूसरी परीक्षा के बारे में हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन 5 से 7 में पढ़ते हैं। इसमें शैतान यीशु को मंदिर के कंगूरे से नीचे छलांग लगाने की सलाह देता है और साथ ही बाइबल में लिखी हुई वचन को भी बोल रहा है। शायद हम होते तो छलांग लगा लेते, क्योंकि सचमुच में ही ऐसे बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन यीशु ने बाइबल का ही वचन बोलकर शैतान का सामना किया। अब आप ही बताइए, अगर हम बाइबल का ज्ञान नहीं रखते तो शैतान का सामना कैसे करते हैं? वर्तमान में कई नई कलीसियाएं खड़ी की जा रही है जो बाइबल आधारित नहीं है। वह आपके पास आकर बाइबल की उल्टी सीधी बात सुनाकर आपको अपने चर्च में आने का सुझाव देंगे, क्योंकि आपको बाइबल का पूरा ज्ञान नहीं है। आप उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाएंगे।
ऐसी कलीसियाओं में कुछ पापों को करने की छूट भी मिलती है, लेकिन बाइबल बताती है कि पाप को लेकर स्वर्ग बिल्कुल ही नहीं जा सकते हैं। ऐसी झूठी कलीसियाओं पर शैतान का नियंत्रण रहता है। यीशु की तीसरी परीक्षा के बारे में हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन 8 से 10 में पढ़ते हैं। इसमें शैतान अंतिम परीक्षा में भी यीशु से झूठी बोलता है, क्योंकि शैतान झूठा है, पृथ्वी का धन संपत्ति को अपना बता रहा है। क्या आपको पता है कि पृथ्वी का निर्माण किसने किया है? परमेश्वर ने। लेकिन शैतान झूठ बोलकर पृथ्वी का धन संपत्ति को अपना बता रहा है, लेकिन हाँ, कब्जा किया हुआ है। यीशु को प्रणाम करने के लिए उकसा रहा है, लेकिन यीशु ने बाइबल का वचन बोलकर शैतान का सामना किया। इसी प्रकार शैतान हमको बोलता है, एक ही बार पाप कर लो, बाद में मत करना। एक ही बार नशा कर लो। इस प्रकार से बहुत सारी बातों के द्वारा हमको प्रलोभन देता है कि हम पाप करें। ध्यान दीजिए, एक बार पाप करने के बाद हम उसका गुलाम हो जाते हैं। जीवन भर उसी पाप में डूबकर मसीह जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। हम अपने अगल बगल के मसीहों को देखते हैं तो जन्मजात मसीह तो हैं, लेकिन कई प्रकार के पाप के गुलाम हैं। यीशु ने तो शैतान को पराजित किया, अब आपकी बारी है। आप भी शैतान को इसी प्रकार पराजित कर सकते हैं। शैतान को पराजित करना आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरे सलाह पर आप ध्यान देंगे तो शैतान को निश्चित रूप से पराजित कर सकते हैं। आपको बाइबल के वचन याद करने होंगे। बाइबल में लिखी बातों को ही माने, सुनी सुनाई बातों को बिल्कुल ना माने। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो आपको बाइबल की सारी जानकारी मिल जाएगी और इस प्रकार से आप शैतान का सामना कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी बाइबल के वचनों को बोलकर ही शैतान का सामना किया। शैतान बाइबल के बातों को तोड़ मरोड़ करके यीशु के सामने प्रस्तुत करता है, लेकिन यीशु मसीह ने भी बाइबल में लिखी बातों को बोलकर शैतान के सवालों का जवाब दिया। तो इस प्रकार से आप शैतान पर निश्चित रूप से विजय प्राप्त कर सकते हैं, वो भी 1 साल के अंदर में। आज का संदेश आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और मेरा अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। संदेश सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।